चलिए बढ़ते आगे। राजस्थान के अजमेर में 32 साल पहले हुए देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के 6 दोषियों को जिला अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही उन पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने पर तहलका मचाया था। कई छात्राओं ने बदनामी के डर से सुसाइड तक कर लिया था। तत्कालीन सरकार ने यह केस सीआईडी और सीबी को सौंपा था। सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल में बड़ा फैसला आया है। 1992 में हुए अजमेर सेक्स स्कैंडल मामले में कोर्ट ने बचे हुए 6 आरोपियों को दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट का ये फैसला सेक्स स्कैंडल के करीब 32 साल बाद आया है। कोर्ट ने नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गणी, सैयद जमीर हुसैन को उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त सभी 6 दोषी कोर्ट में थे। एक आरोपी इकबाल भाटी को एम्बुलेंस से दिल्ली से अजमेर लाया गया था। और सब न्यायालय द्वारा जो भी निर्णय सुनाया गया है उसके प्रति सबने अपनी संवेदनाएं व्यक्त करी है कि इतना अच्छा निर्णय न्यायालय द्वारा आया है और सभी मुलजिम जो अभी विचाराधीन थे सबको दोषी घोषित किया गया है। साल 1992 में 100 से ज्यादा कॉलेज जाने वाली लड़कियों को ब्लैकमेल कर उनका रेप किया गया था और उनकी नग्न तस्वीरें खींची जाती थी। इन्हीं तस्वीरों के जरिए उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था। ये ऐसा मामला था जिसने न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे देश को सन्न कर दिया था। हैरान करने वाली बात तो ये थी कि इस सेक्स स्कैंडल का मास्टरमाइंड तत्कालीन अजमेर यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष फारूक चिश्ती था। इस केस की मॉडस ऑपरेंडी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जिस तरह से इस सेक्स रैकेट को अंजाम दिया गया वो पहले कभी नहीं हुआ था। सभी आरोपियों ने एक बिजनेसमैन के बेटे से पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ कुकर्म किया, उसकी अश्लील तस्वीरें खींच ली और फिर यहाँ से शुरू हुआ ब्लैकमेलिंग का गंदा खेल। ब्लैकमेल कर उसकी गर्लफ्रेंड को पोल्ट्री फार्म लाया गया और उसके साथ रेप किया गया। बिजनेसमैन की गर्लफ्रेंड की भी अश्लील तस्वीरें खींच ली गई और फिर उस लड़की पर अपनी सहेलियों को लाने का दबाव बनाया जाने लगा। एक एक कर न जाने कितनी लड़कियों से रेप किया गया और अश्लील वीडियो बनाए गए। कॉलेज की लड़कियों को अलग अलग जगह बुलाया जाने लगा और सभी को ब्लैकमेल कर अपनी सहेलियों को लाने के लिए मजबूर किया गया। इस तरह से इस सेक्स स्कैंडल में कई लड़कियां फंस गई। ये केस तो बहुत लंबे समय से चल रहा था। करीब 2012 से उसमें ट्रायल शुरू हुई थी और मैंने 20 में दरगाह थानाधिकारी के तौर पर ज्वाइन किया। तत्कालीन एसपी राजदीप सर, उसके तुरंत बाद श्री जगदीश शर्मा जी, फिर विकास शर्मा सर और चूनाराम जाट सर, 4 पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में उक्त केस में मैं चूँकि केस ऑफिसर था और बड़े लंबे समय से गवाहों की तलबी हो रही थी, गवाह नहीं पहुँच रहे थे, जिनमें वो महिलाएं भी थीं जिनके साथ ये अपराध घटित हुआ। चूँकि वो मीडिया की बार बार सुर्खियां बन रहा था तो श्रीमान तत्कालीन पुलिस अधीक्षक महोदय गण द्वारा बराबर टीम का फॉलोअप करते हुए मेरे को निर्देशित किया गया। तो मैंने फिर एक चैलेंज के रूप में लेके उसमें लगातार हमारे जो कांस्टेबल्स की टीम थी, जो एएसआई लगाए, सब इंस्पेक्टर्स लगाए, उन्होंने 40 गवाह एक साल में हमने कोरोना होते हुए भी कराए थे और हम पूरी तरह आश्वस्त थे कि जो गवाही हुई है और जिस तरीके से ये केस है पुराना, इसमें हमें सफलता मिलनी चाहिए। तो आज आप द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि इसमें चूंकि सजा का ऐलान होना बाकी है लेकिन दोषी माना है, तो ये केस ऑफिसर स्कीम की भी जीत है, मुख्यालय की भी जीत है और हमारे जो टीम वर्क वहाँ पे हुआ तत्कालीन पुलिस अधीक्षक गण के नेतृत्व में, उसकी भी जीत है। कई पीड़ित लड़कियों की अश्लील तस्वीरें सर्कुलेट हो गई। बदनामी के डर से 6 छात्राओं ने खुदकुशी कर ली। कई पीड़ित लड़कियों के परिवार शहर छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। मामला सामने आने के बाद जबरदस्त सियासी हंगामा खड़ा हुआ। तत्कालीन सरकार ने ये केस सीबीसीआईडी को सौंप दी। मामले में 18 आरोपी थे
4 सजा भुगत चुके हैं, 4 को हाईकोर्ट दोष मुक्त कर चुका है। एक ने 30 साल पहले केस के दौरान ही सुसाइड कर ली थी। एक आरोपी फरार है और 6 पर फैसला अब आया है। इस केस में 104 लोगों ने गवाही दी। मामले में 3 पीड़ित अपने बयान पर आखिर तक डटी रहीं, जिनकी गवाही और हिम्मत इस पूरे केस में दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में बेहद अहम साबित हुई। जांच के बाद पहले 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। वहीं साल 1994 में एक आरोपी पुरुषोत्तम जब जेल से बाहर आया तो उसने आत्महत्या कर ली। जबकि इस केस का पहला फैसला आया तो 8 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और अब 32 साल बाद 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पूरा देश कोलकाता केस के कारण गुस्से में है। इस मामले में फैसला तो आ गया, लेकिन ये सवाल भी खड़ा हो गया कि आखिर फैसला आने में इतना वक्त क्यों लग गया। लोग ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे मामलों में बिना देर किए ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की नजीर पेश की जा सके। देश के बहुचर्चित ब्लैकमेल कांड में आज अजमेर न्यायालय ने अपना फैसला सुना दिया है। इस मामले में कई नाबालिग लड़कियां ब्लैकमेल का शिकार हुई थी, जिसके बाद 18 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इस मामले में पहले भी 9 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। अब अजमेर न्यायालय ने एक बार फिर बचे हुए 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में सभी पर 5-5 लाख रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अभी इस मामले में एक और आरोपी फरार चल रहा है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। एक ऐसी सड़क